समाज ने कुछ देबा की चाह जो है ना भाई इंसान ने बड़ो बनावे। मैं छोटो ही छोटो हो उन वक्त मेरी मैं 1 साल को हो जाए मेरी माँ को देहावसान हो गया। अच्छा 50 लाख रुपया लगा के गांव के सहयोग हूँ एक नई स्कूल बिल्डिंग तैयार कर दी 22 कमरा की। और मैं थोड़ो अकेलापन को जीवन नहीं सामाजिक जीवन जीवे जी। तो बठे हर चीज देखिए आप सबसे पवित्र रिश्तों देखो। एक पति पत्नी को बहुत पवित्र रिश्तों है, पवित्र रिश्तों। और भी रिश्ते में आपने बताऊं तो थे आश्चर्य करोगा। एक पत्नी ये वास्ते तलाक दे दे है कि मैं नौकरी करनी है। शिक्षक और शिष्या का इतना पवित्र भी क्या मतलब खुद पिता जो है अपने आप पर विश्वास नहीं करता जितना शिक्षक पर विश्वास करता है, और वो अपनी 15-16 साल की बच्ची को उसके हाथों सौंप देता है। और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो हृदय को चीर चीर कर देते हैं। मैंने रिश्तों को परिभाषित किया है, रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है, रिश्ते क्या होते हैं, और फिर इन रिश्तों की वजह से ये ज़िंदगी लोगों की कैसे ख़राब हो रही है। कि लड़की है वो तलाक भी नहीं देती और आती भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो आप बताओ खुद का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन उस बच्चे का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आर्थिक उन्नति तो कर ली पर मानसिक विकास नहीं। जब संस्कार नहीं आऊंगा तो अपने ये सारा रिश्ता फिजूल हो गया। कि देखो ऐ स्थिति का मायू मोबाइल देख रहे हो, घर भी होगो अँ की तावड़ी है इनका माँ मोबाइल देख नहीं पार्क में बैठे भाई फलाना आदमी का बहुत गरीब है यार, भी छोरी ना अपन शब्द हो भी छोरी ने टीबड़ी चढ़ानो है। आप कोई भी बात मत करो पर परिवार के साथ कम से कम एक साथ बैठ के रोटी खा लो, बस इतो ही दे दो तो ही बहुत बड़ी बात है। आपने कई बार सुनी होगी कि टाबर थोड़ी कोई गलती करे ना जना दूसरा लोग कहे यार तेरे परिवार में यहाँ की तो कोई बात ही कौन, तू गठेऊ आएगो यह बात से सुनी होगी। बिल्कुल। तो ये को मतलब ये है कि तेरे परिवार का तो यहाँ का संस्कार हा को नहीं, और तू यहाँ गठेऊ आगो इसको मतलब है तू तेरे परिवार के साथ बैठ के संस्कार लिया ही। यार ऐ कगन बंगलो है नहीं, कगन कोठी है नहीं, कगन ये है छोरी सुख पाओगी, जबकि छोरी बंगले धनु सुख कौन पाओगी। आप आए हैं तो उसको केवल पशुओं की तरह बिता करके चले जाना ही आपका जीवन थोड़ी। जूठन तो सदा ही छोड़ रहे आप पर बात फिर मैं घूम के देखी तो देखियो कि जूठन को तो अंबार लाग रही। 1,07,000 बच्चों को शपथ दिलवा दी। मैं कहा खाओ चाहे मन जूठा ना छोड़ो कण। तो मैं कठी गई आप की तू जिम्मे मत अपन 10 रुपया की कुल्फी ला तो बिल के डंडे ने भी चूस की गया कि भाई का थोड़ा गुण चिपियो नहीं रह जाएगा। और बठे 500 रुपया की आप बर्फी ने यूँ फेंका कि मेरो के लागे, या जो है ना मेरो के लागे है, ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी। तो जना मेरे दिमाग में आई कि यार ये तो बूढ़ी औरत है आगे सागे ही मर जाएगा ये गीत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने तो परंपराओं चाल जा रहे लिखित में तो कठिया पुरानी महिला कन जा किरबा कन बैठ किरबा कन में गीत लिखा। तो भी कमा समय तो खूब लाग्यो पर मन खुशी है कि आप एक अंकल यहाँ को बना लिया। और शेखावाटी की पहली किताब है जो मतलब जो आंदोलन का वास्तविक लोग था ना, जो आंदोलन ने खड़े करने वाला या फिर एक डोज दिया करता, लोगों ने मोटिवेट कराया करता। भाषणों करने वाले अलग बात है, भजना के माध्यम बाने मोटिवेट करता बा लोगों को कोई योगदान कठी लिखी। युवाओं से मेरी यह अपील है कि अपने परिजनों के पास आधा घंटा जरूर बैठे, भले चाहे बोले नहीं, उनके पास बैठने से ऐसा वातावरण बन जाएगा, एक ऐसा एरो बन जाएगा कि आपको पॉजिटिव जो है किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। नमस्ते, राम राम। मैं कुलदीप आपके साथ राजस्थानी संस्कृति, विरासत और परंपरा के बारे में बहुत सारी बातचीत करूं, बहुत सारा अंश और बहुत सारा लोगों से आपने मैं मिलाऊं जगह राजस्थान के लिए वाकई में बहुत कमाल काम करे है। समाज ने कुछ देबा की चाह जो है ना भाई इंसान ने बड़ो बनावा है। तो आज मैं एक खास शख्सियत के साथ झुंझुनू में मुखातिब हो रही हूँ, डॉक्टर पीतराम जी गोदारा साहब, जगह बहुत ही कमाल राजस्थान के लिए काम करे। वे कई काम कराया है और बे चीज़ा अपनी आगा आने वाली जो पीढ़ी है बाके लिए कति इंपॉर्टेंट है, इ पर मैं चर्चा कर बाड़ू। सर आपको बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले कार्यक्रम में। राम राम सर। सबसे पहली मैं बातचीत करूं आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप एक शिक्षक की भूमिका में आपको जीवन को निर्वहन करो, सरकारी प्रिंसिपल भी आप रहा और राजस्थान सरकार से आप पुरस्कृत भी रहा। तो सब पहले तो आपका व्यक्तिगत जीवन से मैं शुरुआत करूं। कटे जन्म हुयो, कियाण का परिवार में जन्म हुयो, शिक्षा कटे हुई, थोड़ी सी पर बातचीत करा। मैं एक साधारण से
परिवार में जामे हूँ, ढाणी में, वो भी बहुत छोटी सी एक ढाणी थी। अच्छा। बड़े कोई सुविधा उस समय 1960 से पहले 52 में मेरा जन्म हुआ, तो उस समय गांव में कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मारो पिताजी है वो थोड़ा आर्य समाज के प्रभाव में हो। अच्छा, प्रभाव में। हाँ, तो वो शिक्षा की व्यवस्था बठे करी। ढाणी हूँ कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर पहली क्लास में जानो पड़ो, तो बात सुविधा भी कोनी है कि भाई अपना स्कूल गांव में ही हो। गाँव में। और पढ़ने के लिए भी उस समय चिमनी होया करती। अच्छा। चिमनी में किरासनी तेल डाल के और फिर भी मैं अपनों पढ़ने की व्यवस्था करता, और पढ़ने के साथ साथ खेता को काम भी करना, भेड़ बकरी भी चरानो पड़तो। उनके बाद में 3 किलोमीटर दूर, ये 5वीं तक की बात है, 3 किलोमीटर दूर फिर बोर्ड की में 8वीं तक पढ़ा। और उनके बाद में बड़ा गांव गुड्डागोड़ जी करके पोदार कॉलेज नवलपुर हूँ, बीएससी करी। बीएससी करने के बाद में बीएड करी, पिरामल बीएड कॉलेज हूँ, और 2nd ग्रेड में टोंक डिस्ट्रिक्ट में अध्यापक लगा। उनके बाद में अध्यापक लागता ही लागता एमए इतिहास हूँ करो। बीएससी हो की एमए इतिहास में राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस समय फर्स्ट डिवीजन आई, तो लोगों में एक आश्चर्य हुई हो कि भाई हिस्ट्री में भी कभी फर्स्ट डिवीजन आ सके। कौन सा समय की ये स्वतंत्र की बात है। ओके। और उनके बाद में 82 में मैं फिर आरपीएससी हूँ, हिस्ट्री को व्याख्याता बन गो। अच्छा। और उनके बाद में 2002 में जाके प्रिंसिपल बनियो। प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल भी 3-4 स्कूलों में रहो। ए प्रकार भरतपुर, टोंक, चूरू और झुन्नू 4 जिला में नौकरी करी। सर, एक समय जिस समय में आप एजुकेशन ली, भी समय तो बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल दौर हो, क्योंकि लाइट भी बहुत बाद में आई भारत देश का माने, क्योंकि आप चिमनी में पढ़ाई करी। आजकल की यदि आप देखा तो टाबरागन बहुत व्यवस्था रहे, मतलब पेन पेंसिल कॉपी किताब जानो है तो साहब स्कूल के लिए गाड़ी लेबा आगी, लंच बॉक्स भी सागर तैयार होगो। तो एक चीज तो अब कहावत है कि आदमी यदि स्ट्रगल में और अभाव में रहे जब वो ज्यादा निखर रहा है। आपका समय में बहुत सारो अभाव हो, फिर भी आपका मन में क्यों अति ख्वाहिश है कि नहीं अपन शिक्षित होना है, कुछ करना हो, वो क्या ख्याल हो? उस समय में देश आज़ादी हुई हो। अच्छा। और घर का की स्थिति या कोनी ही कि भाई आप कोई कर सका है कुछ। मैं छोटो हो उन वक्त मेरी, मैं 1 साल को हो जाए मेरी माँ को देहावसान हो गो। अच्छा। तो अभाव और बढ़ गो। अथे आश्चर्य करोगा कि उस समय मारो पिताजी खुद चक्की पीसतो, आटा वाली चक्की हुआ करती, पीसतो और हाथों पानी निकालता। तो दिमाग में ये आई कि भाई ठीक है, आई स्थिति रही तो आपन को ना को चाले को नहीं। तो शुरू ही मारो बाप जो आर्य समाज को प्रभाव हो, तो या कही कि भाई पढ़ाई बिना क्यों को नहीं हो सके। तो पढ़ाई में जी जान जुट जाओ तो थे कोई थारो परिवार जचा सको, नहीं तो यही अभाव की जिंदगी जीनी पड़ेगा। तो यह मोटिवेट करी। और 10वीं में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन आई साइंस में। वो वक्त तो 9वीं साइंस शुरू हो जाती, 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आई। तो 5-7 गाँव में यह हुई कि भाई पितराम के फर्स्ट डिवीजन आई है, तो कई तो लोग देखने आया कि वो छोरों की शौक है। अच्छा। यह स्थिति ये बात है 68 की। अच्छा। तो फिर ये और ज़्यादा मोटिवेशन मिलो कि भाई अपन पढ़ना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सर, बहुत ही कमाल। अब बात करा सर, आप जब प्रिंसिपल हा तो आपकी स्कूल ने राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिले, और वो टाइम पर बहुत बड़ी बात होती कि राज्य सरकार की तरफ से जो वो पुरस्कार मिल रहे हैं। तो यहाँ का कौन सा अमूलचूल परिवर्तन जो है आप स्कूल में करे? एक तो साहब मैंने स्कूल में, आप यकीन कौन करूँगा, कोई सेठ न होता हूँ अभी गांव में। उस समय 2003-04 में 50 लाख रुपया लगा के गांव के सहयोग हूँ एक नई स्कूल बिल्डिंग तैयार कर दी 22 कमरा की 2003 में। हाँ 2003-04 में मठे आयो। और उनके बाद में पहले एक पुरानी खंडर स्कूल ही भी गमाई बैठता, छोटा छोटा कमरा। तो असुविधा लगी, तो फिर लोगों संपर्क करके और 22 कमरा बना के आज वह स्कूल देखो तो वह एक तीर्थ बन रही है, इतनी शानदार बिल्डिंग बन गई उनकी। और उनमें यह हुई कि भाई लोगों कन जाता, गर्मियों की छुट्टियों में भी मैं बैठे ही रहता और लोगों को संपर्क करता। फिर आप एक मैं उस समय, आजकल तो बहुत सारी योजना सरकार चला रखी है। आज से 20-25 साल पहले मैं कि करी टीचर्स ने कहते भाई
जी टीचर को रिजल्ट 100% रखूँ, मैं मेरी तरफ हूँ चांदी को सिक्को दूंगा। अच्छा। और इस प्रकार पहली साल तो भी चांदी को सिक्को 1 ला गयो, फिर 2 ला गया, फिर 3 ला गया, फिर 5 6 सिक्का लागन ला गया। तो एक मोटिवेशन मिली। मेरी स्कूल का टॉपर जो है वह मेरिट में भी आया, मतलब 8वीं बोर्ड में मेरिट में भी आया। तो हर आदमी हूँ मतलब जाके या देखोगा थे उस समय भी ये स्कूलों में प्राइवेट शुरू होगी, पर वो गांव में प्राइवेट स्कूल ही मैं भी छोड़ के मेरी स्कूल में एडमिशन लेता, क्योंकि एक यहाँ को वातावरण हो कि यार प्राइवेट स्कूलों भी एक अच्छो ज़्यादा वातावरण, हरे भरे पर्यावरण कर दियो, खूब पेड़ पौधा लगाया और खूब मतलब पढ़ाई को ऐसा माहौल बन गो कि भाई इसका यहाँ लोग ये कहता है कि भैया कि स्कूल में पढ़ाना सौभाग्य की बात। बहुत कमाल है सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर, एक किताब आप जो लिखी, दरख्ते रिश्ते बिखरती जिंदगी, बहुत ही कमाल टॉपिक है। क्योंकि इस सोशल मीडिया का ज़माना का मायने जो माँ की जनरेशन है, इन्हें एक नया शब्द दिया जेन जी जनरेशन जो है बा जनरेशन होगी जो मोबाइल हाथ में ले और भी स्क्रॉल कर बोगरे सारे दिन, और 1-1.5 घंटा कमाए तो ये दुनिया की सबसे विद्वान जनरेशन बन जाए, और 5 ही मिनट बाद में पूछ लो कहीं देखियो तो याद ही कौन रहे। आप एक किताब लिखी हो, जिंदगी का मायने जो रिश्ता है कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर आपकी यह किताब है। थोड़ा सा जानना चाहूँ कि ये किताब ने आपकी आपका दिमाग में आ चीज़ आई और कई परिक्षेप में लिखी। आप देखो कि मेरे जीवन को 50-52 साल तो पढ़ाई मतलब मैं बेहतर में लेकी और अब तक पढ़ाने को ही काम कर रही हूँ और अनेकों लोगों संपर्क में आवा। और मैं थोड़ा अकेलापन को जीवन नहीं, सामाजिक जीवन जीवे तो बढ़े हर चीज़ देखिए। आप सबसे पवित्र रिश्तों देखो, एक पति पत्नी को बहुत पवित्र रिश्तों है, और भी रिश्ते में आपने बताऊँ तो थे आश्चर्य करोगा। एक पत्नी ये वास्ते तलाक दे है कि मैं नौकरी करनी है। हाँ भाई, तलाकशुदा हो जाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। कितने एक तरफ तो आप खा के 7 पीढ़ियों को वो शीर हुए है, और एक तरफ ये वास्ते कि मैं नौकरी कर दूं तो अपने पति ने तलाक दे दी। बहन माइन का रिश्ता में देखा तो राखी भी बाजारू राखी हो गई। जो धागे में जो प्रेम था वो अब कहाँ रह गया। पिता पुत्र का रिश्ता देख लो। एक घटना हुई वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। अरे सूरजगढ़ की एक घटना है। पोता जो मैंने इसमें लिखा भी है, पोता जो है दादा को सबसे प्यारा चीज़ होती है। तो यहाँ सूरजगढ़ में कोई यूपी के कोई लोग थे, वो यहाँ खेती कर रहे थे। तो वो पिता तो चला गया यूपी में और वो बच्चे को दादा के पास छोड़ गया। उस दादा ने क्या किया, उस बच्चे को संदूक में बंद कर दिया। पोते को संदूक में बंद कर दिया। जो सबसे कीमती चीज़ होती है दादा के लिए, उसको संदूक में बंद करके और वो वहीं छोड़ करके वो गांव चला गया। और उस किसान को कहा कि भाई तुम ये संदूक खोलना जाने के बाद में। और जब वो देखता है तब वो अखबारों की सुर्खियां बनी। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि यार इससे बड़ा कोई पवित्र रिश्ता हो नहीं सकता। तो फिर मुझे लगा 2-3 रिश्ते शिक्षक और शिष्या का इतना पवित्र भी क्या, मतलब खुद पिता जो है अपने आप पर विश्वास नहीं करता जितना शिक्षक पर विश्वास करता है। और वो अपनी 15-16 साल की बच्ची को उसके हाथों सौंप देता है। और उसके साथ जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो हृदय को चीर कर देते हैं। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता आपने देखा होगा, अखबार की सुर्खियां बनी हैं। तो उन्होंने मुझे इतना पीड़ित कर दिया कि मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। और मैंने उदाहरण सहित इस किताब में कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हुई और डेट वाइज उन घटनाओं को अखबार की जो है वो सारी इसमें लिखी हैं। और उसके बाद में मैंने रिश्तों को परिभाषित किया है, रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है, रिश्ते क्या होते हैं, और फिर इन रिश्तों की वजह से ये ज़िंदगी लोगों की कैसे ख़राब हो रही। आप कई बार आश्चर्य करेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लड़की है वो तलाक भी नहीं देती और आती भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो आप बताओ, खुद का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन उस बच्चे का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी उद्वेलित करने वाली घटनाएं हैं जो इनको आप पढ़ेंगे तो बड़ा। सर एक प्रश्न हमारे दिमाग में, पुराना परिक्षेप में यदि आप बात करें तो संसाधन की बहुत कमी है। कमी में कोई चीज़ होवे तो बात समझ में आवे,
लेकिन आज तो बहुत कुछ है, मतलब आप जो चीज चाह रहे हो बस सब कुछ अवेलेबल आप ना काई लगे वो काई कारण है वो ये जो फीलिंग्स है ये जो इमोशन है किया गया। ऐसा हाँ आप करूँ आर्थिक उन्नति तो कर ली पर मानसिक विकास नहीं कौन करे वो को नहीं। वही हो गया। केवल अब आप जैसे आप कह रहे हो कि भाई आप मोबाइल के युग में जी रहे हैं तो आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ सीख तो रहे हैं पर बिन आप न तो क्रियान्वित कर रहे न बिन समाज में आप कठिन कठिन लागू कर रहे तो ये कारण जो है समाज बिखराव में आ रही है। एक दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप बुजुर्गों तो मिल ही को नहीं एक कोण में बैठा हैं बुजुर्ग के कर रहे है कड़े भी कन गया नहीं बिन पुरानी की बात आप सीखी को तो संस्कार आऊँगा कटे जब संस्कार नहीं आऊँगा तो अपने ये सारा रिश्ता फिजूल हो गया। ये कारण है ये वास्ते ये अभी मैं आ रहा हूँ तो घराने छोड़ कर एक पार्क में बैठे आदमी मोबाइल देख रहे हो या किताबड़ी का मैं मन अफसोस हो आज अभी की घटना है थार के नानों पहले कि देखो ऐ स्थिति के मायू मोबाइल देख रहे हो को घर भी होगो अँ की तावड़ी है इनका माँ मोबाइल देखने नहीं पार्क में बैठे अब की घटना तो आर्य थार कर नहीं पार्क नहीं की घटना है। अच्छा अच्छा तो सर एक बात मतलब आप बहुत ही बात है कि पुराना समय का माने जी हाँ परंपरा होती है आप जी हाँ जिक्र कर रहे कि लोग एक जगह बैठ कर समस्या को समाधान करता माध्यम अलग अलग होता थोड़ा बाकी बारे में बताओ। देखो दो बातें मैं ध्यान करना चाहूँगा जो अब मैं एक किताब लिखी है कहाँ खो गई वो गाँव बड़े एक दूनी व्यवस्था होया करती है एक चौपाल व्यवस्था होया करती। अच्छा दूनी व्यवस्था में क्या है कि सर्दियों के दिन एक कोई के घर लोग बाग लकड़ी की व्यवस्था कर लेता पानी व्यवस्था होती और सारा लोग बैठे आके बैठ की और चर्चा परिचर्चा करता सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा करता आपकी कमियां के ऊपर भी चर्चा करता ब्याह शादी होती तो भाई बिन आप कया भाई फलाना आदमी का बहुत गरीब है यार भी छोरी ना अपन शब्द हो भी छोरी ने टीबड़ी चढ़ानो है। अच्छा तो कया व्यवस्था करना भी की उनके ऊपर चर्चा करके यहाँ कौन सोचता कि यार फलाने की है या मेरी के लागे है सामूहिक रूप में यहाँ के भैया छोरी टीबड़ी चढ़ी जानी चाहिए और इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब एक जगह बैठता बड़ा के सारे छोटा भी बैठता। अच्छा मैं एक थाने घटना सुनाऊं तो थाने लगोगे कि लोग कई संस्कार बनाता कोई मारा बुजुर्ग बैठा तो कोई बात में मेरे मुंडों मड़ो शब्द निकल गो। अच्छा मड़ो शब्द को मतलब वो कोई सम्मान को शब्द को नहीं तो मेरे पिताजी तुरंत ही डांटे अरे तने बेरो को नहीं तेरे ताऊ जी लागे क्या बोले तू मड़ो शब्द उन दिन के बाद में मैं मड़ो नाम मेरे मुंडों ही गायब हो। तो ये संस्कार देना कि एक लोगों के बैठोगा तब संस्कार सीखोगा बैठोगा ही नहीं तो अब संस्कार आऊँगा घटे। एक महिला है बस जानते ही टापर मोबाइल दे दे और वो बच्चों मोबाइल खेल वो करे आप मोबाइल खेल वो करे संस्कार देने की तो कुछ बात ही को नहीं। यह सारी व्यवस्था इनके कारण बिगड़ रही है कि आप बुजुर्गा की अवहेलना करना शुरू कर दियो माँ के घर बैठना शुरू कर दियो माँ में सुख दुख की चिंता करना शुरू दियो और आप परिवार की बात तो छोड़ ही दी बिल्कुल छोड़ दी ये वास्ते ये और एक सर इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है समय देना क्योंकि आप लाइफ में सब कुछ दे सको लेकिन समय देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। जे आज आप एक समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं ये इंटरव्यू का माध्यम से तो मन भी कुछ बहुत जानबूर सीखने को मौका मिल रहे तो कई ये चीज़ ना पाई ये कैसे कहा कि भाई यदि वास्तव में पुरानो समय लानो है संस्कार और लानो समय देना शुरू करो। मेरा तो यूँ कहना है युवा पीढ़ी हूँ कि चाहे कितना भी बिजी हो आप कोई भी बात मत करो पर परिवार के साथ कम से कम एक साथ बैठ के रोटी खा लो बस इतो ही दे दो तो ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि भी में कोई न कोई बात निकल की आवेगी तो आप क्यों ना क्यों तो सीखांगा और नहीं तो कम आपस में एक साथ बैठ के बैठांगा तो एक दूसरे हूँ प्यार प्रेम तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही समय बहुत जरूरी आधो घंटों भी आप अपने परिवार के साथ सारे परिवार के साथ अब हो रही के एक रोटी कढ़ाई खा रहे हो एक रोटी कढ़ाई खा रहे हो एक रोटी आपके कमरे में बैठ के खा रहे हो साथ बैठ के तो रोटी मेरी समझ में बहुत कम लोग बहुत कम परिवार है। बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ और युवावस्था मन भी यह बात बहुत बाद में समझ में आई कि जब यहाँ कॉलेज में पढ़ता और घर आता तो भी मोबाइल ने तो ले लेता और माता जी जब रोटी गालता तो भी न ले थाली ना और कमरा में बैठ जाता तो घर का कहता बात करे घर बड़ा बूढ़ा में बैठ वो सीखो समझ में को नहीं आती वह बात लेकिन बहुत बाद में समझ में आई जब खुद परिवार का स्वरूप में आया तब समझ में आया कि पास में बैठना कितना ज़्यादा जरूरी है। क्यों साहब
बूढ़ा आदमी जो है मतलब 60 को 70 को है, तो उन्हें जीवन का 60-70 साल को अनुभव है। अनुभव और वह केवल क्या कि परिस्थितियां वह गुजरे हैं, तो वो अनुभव को लाभ तो मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा। या कोई कहे कि मिलेगा बूढ़ांकन तो संस्कार मिलेंगे, संस्कार उनका अनुभव मिलेगा, बहुत सारी समस्याओं का कहीं सोल्यूशन करो, आ चीज मिलेगी। एक बहुत कमाल की बात रतन टाटा साहब कही, और बात आज भी मन याद आवे कि जरूरी को नहीं कि जिंदगी का मायने हर गलती ना कर ही सीखो, दूसरा की गलती से भी सीखो। तो आप चीज व्यक्तिगत बैठे चरितार्थ हो कि पुराना जमाना का जो अपना बड़ा बुजुर्ग अब आपका जमाना में होडी चीजा यदि अपन सुने तो अपन भी काफी मदद मिला आगे बढ़ो। नहीं, एक और ऐसा बड़ा बूढ़ा हूँ, आपने कई बार सुनी होगी कि टाबर थोड़ी कोई गलती करे ना जनाब, दूसरा लोग कहे यार तेरे परिवार में यहाँ की तो कोई बात ही कौन, तू कठियाऊ आएगो, यह बात से सुनी हो देखो। बिल्कुल। तो ये को मतलब ये है कि तेरे परिवार का तो यहाँ का संस्कार हा को नहीं, और तू यहाँ कठियाऊ आगो, इसको मतलब है तू तेरे परिवार के साथ बैठ के संस्कार लिया ही। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और कॉमनली सुनवान मिला कि मतलब यार बाका तो परिवार में यार को होई को नहीं, वो गुंडो कठियाऊ आगो या वो नशो करबड़ आदमी कठियाऊ आगो कि बाका परिवार में आपने परिवार की हिस्ट्री जानने के लिए भी, आपने परिवार का संस्कार जानने के लिए भी आपके परिवार ने समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, पुराना जमाना में संबंध भी ये आधार पर ही होता सर कि पुराना, आजकल तो क्या है कि बहुत अलग तरीका का जमाना हो, पुराना जमाना का माने सर संबंध क्या स्थापित होता है एक परिवार से दूसरा का? एक संबंध में एक तो जो विवाह शादियों का संबंध है, तो एक तो बात ये खास ध्यान रखता, मैं बहुत बड़ी बात करना चाहूँ कि वह या देखता है कि एक परिवार में कोई कालिक तो लगेड़ी है को नहीं है। अच्छा भाई यहाँ की कोई एक घटना दुर्घटना ही परिवार में हेड़ी है को नहीं है, साफ सुथरा परिवार है। तो धनहु पहला भी परिवार की जो है ना वह व्यवस्था देखता है कि दादी कठी की ही, दादी कया की ही, माँ कया की ही को, फलान दादो कया को, आज सारी बात परिवार की हिस्ट्री जान की, और ये देखता रहे यार ये तो बहुत बढ़िया है, संस्कारी परिवार है, तो वह रिश्ता करता वो भगत या लेन देन की या तो कोई चर्चा ही को नहीं। और आजकल हम के करा कि यार कगन बंगलो है रे, कगन कोठी है रे, कगन ये है, छोरी सुख पाओगी, जबकि छोरी बंगले धन सुख को नहीं पाओगी, छोरी तो पाओगी संतोष हूँ और जठी एडजस्ट हो जाएगी बैठूँ। तो ये बड़ी एक और मैं बड़ी बात करना चाहूँ चाहता ने कि पहले के हो कि कट्ठे भी ब्याह शादी संबंध करता ने जना भी गांव की छोरी छापरी या पहले को कोई रिश्तो हो तो भी कहने जाकर भी परिवार की हिस्ट्री पूछता है कि भाई वो परिवार की शोक है तेरी दृष्टि में, अगर बठे हाँ हो जाती तो ही वो रिश्तो करता, क्योंकि बाने इफ्स एंड बट्स का सारा को नॉलेज हो तो आजकल तो अगर आपने गांव गली की छोरी पड़ोस में ही है तो भी नहीं को नहीं पूछे, बिना भी जज ब्यूरो पड़े कि जज वो संबंध हो जाए। तो स्थिति जो है ये के केस का है आर्थिक युग कहाँ के कहाँ मेरे तो समझ में को नहीं आ रही कि क्यों आपने जीवन ने एक प्रकार हूँ अर्थ तोलन लगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वैभव सुख संपदा की तरफ सब चीज़ें जा रही है। सर एक चीज़ और कि एक बच्चों जो है बी को पहलो संस्कार भी कि मासू बिन मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक वो मासू ही रहे। आज की जनरेशन में मैं सिर्फ माँ का परिक्षेप में बात कौन बोल रही हूँ, पिता भी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल समय कौन दे रहा, और समय न देबा की वजह से एक मॉडर्न कहावत भी है कि बच्चों टाबर जो है ना वो 20-25 साल को एक प्रोजेक्ट हुआ है माता पिता का जीवन। बिल्कुल। या तो भी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे लो, नहीं तो वो प्रोजेक्ट पूरा खराब है। तो आपका अनुसार, क्योंकि आप बहुत वर्णन भी करे हो किताब का मायने, युवा अवस्था ले रहा आप एक वर्णन करे हो कि युवा अवस्था क्या जी जानी चाहिए, तो मैं चाहूँ आप बुक में सु देकर भी चीज़ ना जरूर हमारा दर्शक जो है मना चीज़ बताओ कि युवा अवस्था क्या बिताना चाहिए आदमी। मैं थाने एक किताब को एक पैराग्राफ पढ़ के बताऊँ। हाँ, सेवा ही परमो धर्म कहा है हमारे धर्मशास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने। ईश्वर ने ये विराट शक्तियाँ हमें इसलिए प्रदान की हैं ताकि हम इन शक्तियों का मूल्यांकन करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें। मैं एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि आपको कुछ रुपयों की पॉकेट मारी हो जाए तो आप इसकी जानकारी साथियों को कराएंगे, लेकिन समय के निष्काम चले जाने की चर्चा हम कहीं नहीं करेंगे। जीवन का एक छोटा सा हिसाब समझो। यदि एक व्यक्ति औसत 80 वर्ष जीता है तो उसे कुल 29,210 दिन मिले। 8 घंटे प्रतिदिन सोने के हिसाब से 10,000 दिन सोने में चले गए। अच्छा।
8 घंटा प्रतिदिन प्रारंभ में अध्ययन करने, बाद में रोजगार करने में 10,000 दिन चले जाते हैं। 4 घंटे प्रतिदिन नित्य कार्य तथा आने जाने में लगाने से 5,000 दिन और चले गए। बाकी यदि 4,000 दिन भी यदि जन्मदिन मनाने, विवाह शादी में शामिल होने, टीवी, सिनेमा, घूमने फिरने, मोबाइल देखने, गपबाजी करने में व्यतीत कर दें तो बताइए अच्छे कार्यों के लिए आपके पास अमूल्य समय कहाँ बचा। समय का सदुपयोग ही जीवन का सही मूल्यांकन। क्या बात है। अब आप जी साबू लाइफ का पूरा सर्कल ने एक इकोनॉमिक्स में समझा दियो भी साबू तो एग्जामिन कौन करा है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान पड़ा अच्छा काल अठे जानो है, परसों अठे जानो है। जीवन की इंपॉर्टेंस और महत्वता है पर समझ में बनाओ। सर इसू जुड़े रहो एक सवाल, आपका ही मानो जीवन को कई उद्देश्य होना चाहिए इंसान को। देखिए जीवन का उद्देश्य मेरी समझ में, और मैं अठे उल्लेख भी करे हैं, जीवन आप क्यों आए, क्यों आए, है ना। आप आए हैं तो उसको केवल पशुओं की तरह बिता करके चले जाना ही आपका जीवन थोड़ी है। जीवन में आप कुछ करें। आपने राजस्थानी में एक बहुत सुंदर कहा, नाम गीतड़ा न भीतरा सुरवे। अच्छा, नाम गीतड़ा न भीतरा सुरवे को मतलब या तो थारे नाम गीता में गायो चाहे, गीत में गायो जाने को मतलब भाई वो फलाणो यो कर गो, फलाणो यो कर गो, फलाणो यो कर गो, तो ये आगे तक ये चलती रहेगी कि भाई वो आदमी आयो और वो ये काम करके क्यों। और भीता पर लिखने को मतलब आप यहाँ का कोई स्मारक तैयार करें अपने जीवन के उस दौरान जो आपकी स्मृति में रहे। जैसे आपने एक ज़मीन है, ज़मीन आप मरता ही नामांतरण बच्चा का नाम हो जाएगा। आपको मकान है, आपके मरता ही वह मकान की प्लेट हट जाएगी, बेटा नाम हो जाएगा, आपको क्या बचे। लेकिन आपने सार्वजनिक कोई काम किया और बठे आपकी कोई नेम प्लेट लगाई, बच्चा को नहीं बा बठे रहेगी। तो आज देखा आप बड़े धर्मशाला, मंदिर, तालाब, समाजों उपयोगी आप ऐसा कोई काम करके जाओ कि आप अमर हो जाए। पैसा कमाना है, जीवन को चलाने के लिए पैसा जरूरी है, पर बीमा थोड़ो को खर्च करके आपको अपने जाने के बाद में लोग याद करें, ऐसा काम जरूर करके जाए। ये जीवन को उद्देश्य होना चाहिए मेरी समझ। बहुत कमाल सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप और कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट काम है कि आप जो जूठन है वह प्लेट में नहीं रहे, आप एक ऊपर विस्तृत रेंज में काम कर रहे हो और बहुत सारा हजारों स्टूडेंट्स ने आप शपथ भी दिला चुके हो अब तक। थोड़ा सो ई के बारे में जानना चाहो, वो दिमाग में था आइडिएशन क्या है? हाँ तो देखो हमेशा ब्याह शादी में आप जावा ही हैं और जावा जना देखा भी है, पर कई बार कोई चीज़ जो है स्ट्राइक कर जाए। मैं परिवार से थी एक बंदे के बालाजी जिमन में गया, मैं बेटो भी हो, भू भी ही, पोती भी ही, दादी भी ही, मैं भी हूँ, मैं सारों परिवार को निमंत्रण हो जाना जीवन में चले गया। तो मेरी एक पोती है, वह भी चाउमीन की प्लेट बरा ली के वो आगलो ही डाल दी, मार वो डाल दी और भी 2 चम्मच खाई को नहीं यार, बोली मैं तो इन्हें फेंकूंगी। अच्छा, बस मेरे दिमाग में यह स्ट्राइक करी कि यार भरी प्लेट है या तो फेंक क्या होगी, तो ये तो कितना वेस्टेज है ना। पहली चोट में पहले तो मैंने कही कि भैया बी के मारने बाप ने कि ये थे खाओ, और मेरे तो दिमाग में बस उसी समय हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ी वेस्टेज हो रही है। और पास में ब्याह में घूम घूम के देखो, पहले इतनी नज़र को नहीं, हालांकि जूठन तो सदा ही छोड़ रहे हैं पर बात फिर मैं घूम घूम के देखी तो देखियो कि जूठन को तो अंबार लाग रही है। तो दूसरे ही दिन सर, यह 17 जनवरी की बात है, 18 जनवरी ने मैं तो ये प्रण कर लियो कि हम जूठन के खिलाफ काम करांगा। और जूठन के खिलाफ काम करने में एक बड़ी बात है कि लोग झिझके हैं, यार जूठन पर भी कोई चर्चा करने की बात है कि इन पर भी आप के बात करांगा। मारा तो घराड़ी भी कहेगी थाने कोई दुत्कार देगो, फटकार देगो थी के धंधो लियो है, पर मेरे तो दिमाग में दिन हुई होगी कि मन तो इनके खिलाफ, जूठन के खिलाफ है जो काम करूँगा। और मैं पिरामल बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल रही हूँ, तो मेरे दूसरे दिन 18 जनवरी ने मेरा जो पिरामल बीएड कॉलेज का बच्चा बाने शपथ दिलवाई और काम शुरू कर दियो। आज लगभग 7.5 महीना हुए, 18 जनवरी हूँ, 7.5 महीना है। 7.5 महीना में सर 1,07,000 बच्चों को शपथ दिलवा दी। अच्छा। और जिले के बाहर ने भी, आप झुंझुनू जिले का जितना भी टीचर है मेरे संपर्क में है, मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं 52 सालों पढ़ा रही हूँ, तो वो स्टूडेंट में जठे भी हैं मेरे कॉन्टेक्ट में बाने कहूँ शपथ भेजूँ कि और इनके ऊपर चर्चा करके यह शपथ दिलाओ। तो थे यकीन करूँगा पटियाला में भी नवोदय विद्यालय में शपथ होगी, हरियाणा में खाप पंचायत है, वहाँ एक प्रस्ताव लियो
क्यों मलिक साहब मैं किताब की तुब लिखे मेरे संपर्कों में बहु बात करी जना बा खां पंचायत में भी एक प्रस्ताव लियो कि आइंदा आप जूठन नहीं छोड़ांगा है ना। और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अभियान की बड़ी प्रशंसा की और वो वीडियो मेरे को उपलब्ध है। उन्होंने लिखा है कि इस संस्था का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। 298 स्कूलों में 10 मदरसा में तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया। और स्कूल का या कोई भी आदमी कलेक्टर साहब से भी मिला तो उन्होंने भी कहा यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चयन किया, सारे लोग इसका हैं। पर बस ये क्या है, एक झिझक है। मैं जावा लोगों के जब वो लगावा बैनर में लगावा तो लोग कहे यार हमारे ब्याह में नहीं कोई और के ब्याह में ही लगा दियो, तुम्हारे ब्याह में क्यों लगा। तो कहे कि भाई यार मैं जीवन ने बुलाओ तो लोग यह कहेंगे थे जीवन ने बुलाओ हो माना मना करना बुलाओ। तो भाई मैं यहाँ कहा कि आप बैनर में क्या लिखा साहब, खाओ जितना डालो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। तो अब इन आप कद कहा कि भाई तू मना कर, मैं कहा खाओ चाहे मन जूठा ना छोड़ो कण। तो इन कठे कही आप कि तू जिम्मे मत। तो आज जो करके उनको बहुत बड़ो सकारात्मक परिणाम निकल रहे हो साहब, लोग बड़े खुश हैं। बस यही थी कि आगे पहल कौन करे। हाँ इम्पोर्टेंट है या बात पहल कौन करे। इसु जुड़ेड़ो सर एक वाक्य है, एक बार कुछ लोग जो है एक रेस्टोरेंट में विदेश में खाबा गया। हाँ बेजार बटे बैठा और बटे खाबा लागा मंगवा लियो, अभी मैं जूठो छोड़ दियो। तो वो वेटर आयो और वो बोले थे जूठो कौन छोड़ सको। तो आदमी बोले साहब मैं तो पीसा दे रहा तने के मतलब है। हाँ। पीसो दे दियो मैं तो। बोले पीसा जरूर था का है लेकिन ये संसाधन था को नहीं। हाँ। संसाधन आप पर हक सिर्फ था को नहीं, पूरा समाज को हक है। तो ये संसाधन थे वेस्ट कर दिया तो बाको ऊपर प्रॉपर फाइन लगायो गयो और बी खाना ने वेस्ट जो को भी करो हो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी रखिया। टाटा के साथ भी जर्मनी टाटा ये वही वाक्य है वो। हाँ। मैं इन्हें रेफरेंस ने इसलिए कनेक्ट कर पाया क्योंकि आप जो है जी हाँ अलग अलग जगह जा ये सब चीजें कर रहे हो तो वास्तव में वो संसाधन है बेथागा को नहीं। हाँ। पीसो जरूर था को हाँ, हाँ। लेकिन समाज का संसाधन सबका है। नहीं साहब आप देखो यूएन की रिपोर्ट है आपने अच्छा कि भारत में 20 करोड़ लोग आज भी यहाँ का हैं जगह ने दोनों टाइम नसीब को नहीं, एक टाइम तो उन्हें भूखो सोना पड़ा है। अच्छा 20 करोड़ लोग और एक तरफ आप कम 20-30% के बीच में जूठन छोड़ा या सब माने या स्वीकार करें सब, पर वो विचारो जो कोई ब्याह शादी करे वो कह कौन सके क्योंकि आपने एक संस्कृति है संस्कृति की कि अतिथि देवो भव है। तो अब अतिथि देव है तो देव को कौन कहे, इसलिए वो तो मन में सोच के तो रह जाए। पर दूसरे दिन जो मन भी बिन देखे है ना जना भी में एक वितृष्णा पैदा है कि यार ये देखो के करेगा अपन तो देवता मान्यो और यो के कार्य करेगा। और सर एक और बड़ो नुकसान हुआ इनके ऊपर कोई के समझ में ही को नहीं आ रही कि भाई आपने दांत में एक कण भोजन को रह जाए रात ने तो सुबह मुंह छिड़न लग जाए, दांतन करनी पड़े। आपके घर की नाड़ी का माँ अगर एक टुकड़ो रोटी को रात में पानी में पड़े रह जाए तो दिन के आप घर बाहर ना तो निकल सका। तो 20-30% की जो जूठन है भी को निस्तारण करना कितना कठिन है। बिन कठिन तो गिरांगा तो वो छिड़ेगो तो ग्रीन हाउस गैसा होके पर्यावरण को प्रदूषण होगा। ये पर आप करना सूची को कि एक तरफ सरकार कहे कि भाई पर्यावरण बचाओ और दूसरी तरफ पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ हाँ एक शादी की बात है अगर एक गांव में 2-3 शादी में तो वो जूठन छोड़ के कितनों बड़ो नुकसान करेगी। एक कारण और सा मैं टाबरा ने यह समझाऊंगा कि आपने एक नासमझी है जूठन छोड़ने के प्रति भी एक नासमझी है। क्या नासमझी है, अपन 10 रुपये की कुल्फी लिया तो बिल के डंडे ने भी चूस की ना कि भाई का थोड़ा गुण चिपियो नहीं रह जाएगा। और बटे 500 रुपये की आप बर्फी ने यूँ फेंका कि मेरो के लागे या जो है ना मेरो के लागे है, ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी है। क्योंकि अपन कौन बुलाओगे, आपको अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सर्कल को वही तो बुलाओगे, यानी वो आपनो है वही तो अपन बुलाओगे। और वो अपन जिम्मावे है और पाछे कहा कि मेरो के लागे अरे बी को लागे वो की को है या कभी सोच ही को नहीं आई। अपन अब बड़ा नहीं भी है सोच को नहीं, बड़ा भी थाली में छोड़ के भाग जाए। अरे भाई या अगर आपने जूठन या नहीं होती, कई बार तो साहब ये की स्थिति हुई कि आगलो बनानी जो है वो पूर्व अनुमान के अनुसार बनाओ सही, लोग ही को नहीं आओ, लोग नहीं आवे, लोग आवे के बाद जूठनी इतनी छोड़ दी कि रात ने दुकाना खुलवानी पड़े क्या आने जिमावा किया। आज हाँ यह स्थिति आवे रात ने खुद थे भी कणा देखी होगी कि इतनी जूठन को ढेर लाग जाए भी कि कणा कोई मिठाई खत्म हो जाए, कणा कोई मिठाई खत्म हो जाए। क्यों हो जाए, या अपनी नासमझी के कारण। तो ये कितनों बड़ो। और एक अपनी संस्कृति में वो भी है सर
कि आपा अन्न देव माना, अन्न देव है, क्योंकि जो देता है वो देव। भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता क्या कहें, जो भी अपन क्यों भी दे वे देव है, वह देव है, तो अन्न भी देव है। तो उन अन्न देव को, कोई भी देव को कोई आप अपमान करा, अनादर करा तो समृद्धि नहीं आ सकती। तो अन्न देव को भी आप अगर अपमान करा तो समृद्धि नहीं आ सकती, या एक तय है। अब आप देखा अब जूठन है, जूठन को एक बड़ो नुकसान और भी हुआ साहब कि आजकल पता नहीं कि सब्जियां में क्या क्या मसाला डालें, फूड पॉइजनिंग हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फूड पॉइजनिंग हो जाए ना, कोई पशु खा जाए, पक्षी खा जाए तो मर जाए, फिर वो और सड़े, भी सड़न के साथ साथ वो और सड़े। तो कितनों मतलब ये नुकसान है के ऊपर आदमी सोचा ही कौन, जीवन में जाब हुई के ऊपर सोचा ही कौन। और ये वास्ते ये बहुत जरूरी है कि थाली में जूठन बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। बिल्कुल, जितनी जगह हो पेट में उतनी ही लो प्लेट में, प्लेट में, हाँ? उतना ज्यादा आसान रहे। हाँ। सर और बहुत आप ही एक और बात बताऊं सर, थे कल्पना भी कौन कर सो कि जूठन पर कोई प्रदर्शनी भी लागे है हम ही को लगे है ना। मैं पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का मैं प्रदर्शनी लगाई 2 दिन। अच्छा, भी मैं सारा मैं जो बैनर्स बना रखे हैं, जो मैं काम करे हैं, बाकी पंपलेट बना रखे हैं, बाकी प्रदर्शनी लगाई। तो कुलपति आया खुद, ये जो यूनिवर्सिटी का एक शपथ बना रखी है, बैनर पर मैं साइन कराया वहाँ कि भाई आप साइन करो जरा। कुलपति साहब के बोले यार मैं साइन करूँगा तो फिर मैं जूठन कौन छोड़नी पड़ेगी, साहब ईश्वर के नाम हूँ शपथ ले रहा हो तो जूठन तो क्या छोड़ोगा। तो वहाँ उस प्रदर्शनी ने देखने हजारा लोग आया, और कुछ तो बाकी फोटो खींच के भी लेगा कि यार आप वो काम करांगा। बिल्कुल सर, बहुत कमाल। और यहाँ का जो इनिशिएट है ना अपनी सोसाइटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसाधन जो है ना, एक तरफ तो बे लोग जगह संसाधन को दोहन कर रहे हैं, जगह जूठन छोड़ रहे हैं। एक तरफ बे 20 करोड़ लोग है डेटा के अकॉर्डिंग, जगह दूसरा वक्त को बन खानों भी कौन मिल रहे हो, बहुत मुश्किल है वो के लिए। बहुत ही कमाल सर। एक सर बहुत कमाल काम और कर रहे हो आप, जो अपना सांस्कृतिक लोकगीत है अपना जो है बन सहेजवा को भी आप काम कर रहे हो। एक बुक जो है आंचलिक लोकगीतारो गजरो आप लिखे हो, ये माने जन्म से ले और मृत्यु तक का जितना भी लोकगीत है वे सब आप लिखे हो। तो गंगा जी तो इको मन में क्या आयो ख्याल? आइको मन में आयो कि साहब मैं आजकल एक डीजे संस्कृति आ गई। डीजे कोई भी घर में पुराना गीत लोग गाँव को नहीं। आजकल की लड़कियां हैं, चाहे वो कोई भी कारण समझो, ज़्यादा पढ़ लिखी जाए या पुरानी औरतों के साथ बैठ के सीख लूँ कौन चाहूँ। मैं बीएड में मैं 10 साल हूँ काम कर रही हूँ, और स्कूलों में भी कर रहे हैं। तो मैं कई बार चर्चा करी कि भाई आपने कोई गीत गाओ, एक आपने बड़ो बात है एक माँ है वो बड़ो बात तो कहने नाम ही को आपने छोटो बात और बड़ो बात 2 प्रकार का है। तो वो बड़ो बात तो कहना कोई एक भी आदमी मन या को नहीं बताए कि भाई आप बड़ो बात जाना है कि बीएड में हमारे दुनिया भर की लड़कियां हैं। तो जना मेरे दिमाग में आई कि यार ये तो बूढ़ी औरत है, आगे सागे ही मर जाएगा ये गीत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने तो परंपराओं चाल जा रहे हैं, लिखित में तो कठिया चाहिए सारी परंपराओं एक हूँ दूसरी सीख जाए, दूसरी हूँ तीसरी सीख जाए, या पीढ़ियाँ सीखे और वो दिमाग में वो रह के बार बार अभ्यास करें जना वो दिमाग में जच जाए। आजकल की बच्ची सीखने कौन चाहूँ। तो फिर ये गीत जब मैं सोची कि भाई अपन ये गीत को संकलन करना चाहिए, और कई जो साहित्यकार है वह भी जब मैं कहाँ खो गए वो गांव लिखूँ, तो वह बोले यार ये पुरानी संस्कृति ने बचान की किताब लिखी है ना, तो एक काम और करो थे क्या एक गीत है या गीत संस्कृति मर जाएगी के ऊपर थे काम करो। तो फिर मैं गीता का संकलन करने में मैंने 3-4 साल लगी। पुरानी महिला कन जा किरपा कन बैठ किरपा कर मैं गीत लिखा। तो भी समय तो खूब लाग्यो, पर मन खुशी है कि आप एक संकलन यहाँ को बना लिया। और शेखावाटी की पहली किताब है जो आंचलिक गीता लोग पहली किताब है, क्योंकि आज पहले कोई लिखे ही को नहीं, तो ये लिखा तो कठिन बच्चे तो गए। बिल्कुल सर। और एक हमारा दर्शक जो है मैंने कमाल की बात और बताऊं, आप जो हो पीएचडी होल्डर भी हो, और आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करे आप राजस्थान नहीं पूरा देश की पहली पीएचडी मान सका आप, जगह भी एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट पर करी। सर थोड़ा सा भी पीएचडी के बारे में भी बताओ ना। ये भजनोपदेशक है। भजनोपदेशक वह वास्तव में के है कि बान लोगों ने जगान को बहुत काम करो, चाहे बुराइयां ने छोड़ने के लिए, चाहे शिक्षा को महत्व बताने के लिए, चाहे अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण के लिए। और मैं चूँकि हमें हिस्ट्री को हूँ, मैंने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई, मैंने किसी किताब में भजनोपदेशक नाम से
एक भी नाम नहीं लिखा कि इनका कोई योगदान है। कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि भाई यहाँ कोई भजनोपदेशक भी उन्होंने भी कोई काम किया है। तो मेरे दिमाग में ये आई कि यार भजनोपदेश का तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो पहले भी क्या करता कि नेता तो आके आपका भाषण झाड़ के चला जाता भी, वो पहले जनता ने आपकी बात समझा कि रात में आपको यकीन को नहीं होगा कि रात में भजन हुआ करता खूब, और भजना में हजार संख्या इकट्ठी हुआ करती जरा भाई आपकी बातें करया करता। और बिम सारी चीज़ आती, बिम शराब की बात भी आती, बिम तम्बाकू की बात भी आती, बिम या जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी इनके खिलाफ लड़ने की बात भी होती। तो जब मेरे दिमाग में आई कि यार अपन ने यो काम करना चाहिए। अब बड़ी समस्या ये है कि भजनोपदेश का पर कोई साहित्य तो है ही नहीं, क्योंकि कोई लिखियो आती कोई। जब फिर मैं के लाइब्रेरी में जाके उस समय का अखबार है कि भाई अखबार में कोई बात है को नहीं है, कोई भजन है को नहीं है। तो यहाँ फतेहपुर की बढ़िया लाइब्रेरी है, भी मैं गयो तो बढ़िया कोई मन सामग्री मिली। पर मैं फिर जो उन वक्त का जो लोग बाग हा बाहू जो जीवित हा बाहू में मिलो पर्सनल जाके, और बा कोई आपको संकलन कोई दियो कुछ भजन बा गा की लिखवाया भी। और दुर्भाग्य है कि वह सारा जो या किताब जो है ना छपनों पहले चला भी गया अगली जगह, ये बड़ो दुर्भाग्य। नहीं तो मैं किताब बाग ने समर्पित करता हूँ। पर वह जहाँ मोर सिंह जी है, जहाँ आड़े लछुराम मीणा हो, तेज सिंह जी है, बहुत सारा एक वैदिक तोप है, बहुत सारा लोग हर जगह वो है। तो बा मदद करी, और कुछ बा का चेला जो है वह बा का भजन जो है वह गाया करता, बा भजना को संकलन करियो। कुछ हरियाणा के लोग उसमें ज़्यादा आर्य समाजी, तो वह लोग बाग अठ्यावता, वह लोग मोटिवेट करता। और इसी प्रकार मैं अपने एक शिखर को मैं शायद किसान आंदोलन हुई हो भी, पर भी वहाँ बहुत अच्छी भजन गा के लोग मोटिवेट करे, यज्ञ हुए बड़े। और वो यज्ञ में वह जाता और बैठे घी कलेक्ट करता, लोगों का ना तो बैठे हुए बैठ के भजन गाता। तो वो जो संकलन है वो भी एक बहुत मतलब मैंने बताया ना भारत की पहली PhD है कि भाई भजनोपदेश। मैं HOD राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिला, तो मैं उनको हिस्ट्री का था मैंने पूछी मीणा जी आज तक कोई भी किताब में हिस्ट्री की में भजनोपदेश का ऊपर क्यों लिखियो ही कौन गयो। तो मैं धनबेरू के जवाब दियो, बोले थारकन कोई किताब है कि, तो वो किताब में तो भजनोपदेश था ही कौन। उस समय कोई ने लिखना ही कौन देता, पहली बात कोई लिखण कौन देता, कोई छापण कौन देता, बस तो क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलता। तो जना मन लिखण कौन दे दो कहें कि कोई ही मोर सिंह जी की तो लाइब्रेरी चलाती। बहुत संकलन हो। कौन सा सन में? ये आज़ादी के समय की बात है। बाकी एक बहुत बड़ी हाँ कॉमरेड हाँ विधायक भी बनया। अच्छा। बाकी लाइब्रेरी फूक दी। हाँ तो बहुत बड़ा वहाँ का गण साहित्य हो। तो जना बाकी कौन वन किताब छापन दे तो फिर वो सारा के यहाँ किसान वर्ग का आदमी है। तो किसान वर्ग का आदमी ने उस समय वो तो कई बार तो वह लुक्की छिपकी रात में वह जो है भजन करया करता। बाँ के ऊपर भी पैर हो रहे। तो मैं ये है कि घटना लिखी तो आश्चर्य करोगा कि वह भजन कर रहे हैं, जागीरदारा का लोग आया और वहाँ का ढोलक फोड़ गए यार, वहाँ दे लठ वहाँ मार गए यार, भगा दिया। क्योंकि भाई वो तो स्वतंत्रता आंदोलन की बात करता था ना, क्या पसंद को नहीं। तो यो संकलन। तो फिर मीणा जी ने मैं एक 1935 की किताब दिखाई, मोर सिंह जी 1935 की आ है किताब। जनाब भाई के कहीं था बोले इनको अंग्रेजी वर्जन है कि। अच्छा हाँ तो वो अंग्रेज जना वो ना तो बोले जना ये किताब में लिखियो कौन गयो। मानी थे अंग्रेजी वर्जन कोई की नकल करके हिस्ट्री की किताबा में लिखूंगा, थारो खुद को कोई सोच को नहीं। मन आश्चर्य हो। तो यहाँ क्या मतलब ये लोग बाग बैठा हैं जो मतलब जो आंदोलन का वास्तविक लोग था ना, जो आंदोलन ने खड़े करने वाला या फिर एक डोज दिया करता, लोगों ने मोटिवेट कराया करता। भाषणों करने वाले अलग बात है, भजना के माध्यम में
मोटिवेट करता बालों गाँव को कोई योगदान कठी लिखी हुई लिखे हुए गुण गए। बहुत ही कमाल सर। यान का सब्जेक्ट पर जो सोसाइटी में काम करवाला जो लोग है ना, वाकई में बे अपना समाज की नींव आधार है। और डॉक्टर साहब आप तो जो तीनों सब्जेक्ट जगह पर आप बहुत शॉर्ट में चर्चा कर पाए, हालांकि इसके लिए एक पर्टिकुलर बुक को एक अलग इंटरव्यू होना चाहे, पॉडकास्ट होना चाहे, तो ये सब्जेक्ट जगह है वाकई में समाज ने एक बहुत आधार दे बढ़ा है। तो आप सब दर्शकों मैं आई उम्मीद करूँ कि आप भी जो यहाँ का विचार है समाज ने जो है आगे बढ़ाना वाला, बाकी तरफ जो है ध्यान देवा की जरूरत है। सर आप दर्शकों को कुछ खास मैसेज देना चाहो जाते जाते? भाई मैं तो दर्शकों ने यूँ मैसेज देना चाहूँ कि आपकी जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध संस्कृति है। भी समृद्ध संस्कृति को विनाश नहीं होना चाहिए, बा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि भी में संस्कार है, संस्कृति में संस्कार है। और संस्कारी व्यक्ति कभी भी पिछड़ नहीं सकता, वो आगे बढ़ेगा। और जो आजकल की जो ये घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, पिता को पुत्र मार रहा है, पुत्र को पिता मार रहा है, पिता पुत्र है वो माँ को मार रहा है, भाई बहन को कर रहा है, संपत्ति के नाम से न जाने क्या क्या हो रहा है। तो मैं समाज के नागरिकों से ये निवेदन करूँगा कि अपने संस्कार को बनाए रखें। हम पश्चिम की का फॉलो नहीं करें, धीरे धीरे पश्चिम भी है वो उसकी ओर आ रहा है, पुरानी संस्कृति की ओर आ रहा है, हम उसको अपना करके अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। युवाओं से मेरी यह अपील है कि अपने परिजनों के पास आधा घंटा ज़रूर बैठें, भले चाहे बोले नहीं, उनके पास बैठने से ऐसा वातावरण बन जाएगा, एक ऐसा एरो बन जाएगा कि आपको पॉजिटिव जो है किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। बहुत ही कमाल। तो घर आड़ा के साथ टाइम स्पेंड करना बेहद जरूरी है। पुराना जो अपना माए था, बड़ा बुजुर्ग जो है पे जीवन ने जीवा को एक सार भी अपन प्रेषित करता। एक नया इंटरव्यू के साथ जल्दी सर मैं आपके साथ में और रहूँगा, और आप पर्टिकुलर अलग अलग जो है किताब के ऊपर आप जरूर चर्चा करशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप खूब धन्यवाद धन्यवाद। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।